सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है लव हार्ट, जिसमें नेटली नाम की एक लड़की बिना मिले ही एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठती है जिसे वो डेटिंग ऐप पर मिली थी, बिना ये जाने कि वो जिसे हैंडसम लड़का समझकर फोन पर बात कर रही है वो असल में है ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसे लड़के का फेक आईडी है जो कि दिखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं है। खैर दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कहानी में और आगे बढ़ें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है नेटली से, जो कहने को तो एक ब्लॉग कंपनी का कॉलम राइटर होती है, लेकिन उसके लिखे हुए एक भी आर्टिकल उतने हिट नहीं होते सिवाय उनके जो कि वो अपने लव लाइफ को लेकर लिखा करती थी। इन शॉर्ट, नेटली काफी लंबे समय से अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे मिलने पर वो या तो उन्हें पसंद नहीं करती या फिर वो लड़की उसे, जिसके वजह से नेटली अपसेट तो होती थी, लेकिन उसके इस लव लाइफ के फेलियर के बारे में पढ़कर लोगों को बहुत मजा आता था। लेकिन क्यों, ये नेटली तो नहीं जानती थी। पर अब जब उसके ब्लॉग का ये सीरीज लोगों को बहुत पसंद था, तो ऐसे में उसका बॉस हर हफ्ते उससे एक नए स्टोरी का डिमांड करता है। हालांकि डेटिंग ऐप पर इतने बुरे एक्सपीरियंस के बाद नेटली ये सब और नहीं करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उस ऐप को डिलीट करती, उसका नजर जॉश नाम के एक लड़के के प्रोफाइल पर पड़ता है, जिससे पहले तो वो चैट पर ही बातें करती है, लेकिन जैसे जैसे उनका कनेक्शन अच्छा बनता जाता है वैसे वैसे वो चैट छोड़कर फोन पर बातें करने लगते हैं, जो कि 2 हफ्तों तक इस तरह से चलता है कि ना सिर्फ जॉश नेटली के प्यार में पड़ जाता है, बल्कि नेटली भी जॉश के प्यार में पड़ जाती है। लेकिन इस बात को सबके सामने लाने से पहले नेटली अपने दोस्त के कहने पर पहले ये जानने की कोशिश करती है कि जॉश वाकई में असली है या नहीं। हालांकि उसके रिप्लाई में जॉश अपना एक ऐसा फोटो भेजता है जिसका साइन देखकर ये तो पक्का हो गया था कि वो असली है, पर नेटली को ये नहीं पता था कि उस फोटो को फोटोशॉप से एडिट किया गया है। इसलिए इस बात से अनजान नेटली जॉश को बिना बताए उससे उसके घर पर मिलने आ जाती है, अपने बॉस को ये बोलते हुए कि वो अब उसके लिए स्टोरी नहीं लिख पाएगी, क्योंकि उसे फाइनली कोई ऐसा मिल चुका है जिसे वो दिल से चाहती है। पर इन सब को सुनने के बावजूद भी नेटली के बॉस को नेटली की किस्मत पर इतना भरोसा था कि वो जानता था कि नेटली के लव स्टोरी में फिर से कुछ गड़बड़ होगा, जो कि बदकिस्मती से सही भी होता है, क्योंकि बिना बताए जब नेटली सरप्राइज देने जॉश के घर पहुंचती है, वैसे ही असली जॉश को देखकर नेटली का होश उड़ जाता है। वैसे तो नेटली जॉश के फैमिली के सामने उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन घर के बाहर उसे काफी भला बुरा सुनाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि इसके बारे में नेटली अपने दोस्त को बताते हुए अपने घर के लिए तो निकलती है, लेकिन वहाँ पर किसी को आता देख वो अपना फैसला बदलने में देर नहीं लगाती, क्योंकि उसके सामने वही लड़का था जिसका फोटो लगाकर जॉश ने फेक आईडी बनाया था। इसलिए नेटली उसे फंसाने की कोशिश में गाना गाने का सोचती है, जो कि पहले काम तो कर रहा था, लेकिन तभी नेटली का मुंह अचानक से सूजने लगता है, क्योंकि उसने गलती से वो चीज खा लिया था जिससे उसे एलर्जी था। इसलिए नेटली को खराब हालत में देखकर असली जॉश उसे हॉस्पिटल ले जाने में देर नहीं लगाता, पर होश में आने के बाद खुद को जानवर के हॉस्पिटल में देख नेटली फिर से जॉश पर भड़क जाती है, खास करके इसलिए क्योंकि जॉश को लेकर उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। हालांकि जॉश ने अपना पहचान छुपा के एक तरह से गलती तो किया था, लेकिन उसने इसके अलावा अपने बारे में एक भी झूठ नहीं बोला था। पर फिर भी जॉश अपना गलती सुधारने के लिए नेटली को उस लड़के से मिलाने की बात करता है जिसका फोटो उसने यूज किया था। इन शॉर्ट, वो लड़का यानी कि टैग बचपन में जॉश का ही दोस्त हुआ करता था, लेकिन उन दोनों को मिलाने के लिए जॉश नेटली के सामने एक शर्त रखता है, ये कि क्रिसमस के खत्म होने तक उसे उसका गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा, क्योंकि नेटली को जॉश का गर्लफ्रेंड समझकर उसका परिवार भी खुश था। इसलिए जॉश अपने फैमिली के खुशी के लिए कुछ दिनों के लिए नेटली को ये नाटक करने को कहता है। हालांकि नेटली इस बारे में ना तो कर सकती थी, लेकिन अपने बॉस के मैसेज को देखकर नेटली जॉश की शर्त को मान लेती है। वैसे तो कहने के लिए ये सब बस एक नाटक था, लेकिन जॉश अपने घर में नेटली का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, यानी कि जॉश हर वो चीज करता है जो कि नेटली को पसंद था। पर अब जब नेटली वहाँ पर सिर्फ टैग के लिए ही रुकी थी, तो ऐसे में उसके अगले ही दिन जॉश नेटली को अपने स्टोर ले जाता है जहाँ टैग हर रोज आया करता था, जिसको नेटली को बताने के बाद उसे वो सभी किताबें पढ़ने देता है जिनको टैग पढ़ता था, ताकि उसी के बहाने उन दोनों के बीच बातें शुरू हो सके। लेकिन उन दोनों को मिलाने के लिए ये सब काफी नहीं होने वाला था, जिसको समझने के बाद जॉश नेटली को रॉक क्लाइंब करना सिखाता है, क्योंकि टैग आउटडोर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फैन था। वैसे तो टैग के पीछे पड़े रहने की वजह से नेटली जॉश पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, लेकिन इसी दौरान एक रात गलती से नेटली का नजर एक ऐसे चीज पर पड़ता है जिसे जॉश ने सभी से छुपा कर रखा था, जिसके बारे में जॉश नेटली को बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ जॉश का बड़ा भाई ओवेंस भी आ जाता है, जो ना सिर्फ जॉश से ज्यादा सक्सेसफुल था, बल्कि वो हमेशा जॉश को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता था, जो कि नेटली भी नोटिस करती है।
पर अब जब उसका सारा ध्यान टैग पर था तो ऐसे में वो प्लान के मुताबिक टैग के साथ अगले दिन रॉक क्लाइंबिंग पर जाती है। लेकिन ऊंचाई से डर होने की वजह से नेटली वापस नीचे नहीं उतर पाती और पैनिक होने की वजह से वही फंसी रहती है, जिसको देखते ही जॉश घबराते हुए नेटली के पास जाता है ताकि वो उसे शांत करके उसे नीचे उतार सके। वैसे तो इन सब के वजह से टैग भी नेटली को पसंद करने लगा था, यानी कि प्लान के मुताबिक वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच डेट पर जाने का बात चलता है, वैसे ही दूसरी तरफ जॉश अपने पूरे फैमिली के सामने नेटली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका भाई फिर से एक बार उसका मजाक बना रहा था, जो कि असली मुसीबत बनने में ज्यादा देर नहीं लगता क्योंकि उन दोनों का शादी का खबर अखबार तक में आ जाता है। पर अब जब नेटली और जॉर्ज दोनों ही ये नहीं चाहते थे तो ऐसे में वो अखबारों के बंटने से पहले ही शहर के सारे अखबारों को चुरा लाते हैं, खास करके टैग के देखने से पहले, जिसके लिए वो ये सब कर रही थी। लेकिन इन्हीं पलों के बीच में जॉश और नेटली का बॉन्ड भी मजबूत बनता जाता है। हालांकि जॉर्ज दिखने में टैग जैसा हैंडसम तो नहीं था, लेकिन टैग भी कोई परफेक्ट लड़का नहीं था, जो कि जॉश नेटली को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन शुरुआत में नेटली ये नहीं समझती, लेकिन कुछ समय टैग के साथ बिताने के बाद वो भी मन ही मन ये समझ जाती है कि टैग भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो सभी चीजें जो टैग को बिल्कुल पसंद नहीं था वो नेटली को पसंद था। यानी कि टैग को पाने की कोशिश में नेटली खुद को ही खोने लगी थी, जिसमें इसी दौरान जॉश की दादी की वजह से उन दोनों को ये यकीन हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन जॉश इस बारे में कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसने धोखे से नेटली को इस सिचुएशन में डाला था, और नेटली इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे अभी एक हैंडसम लड़का चाहिए था, जो कि और भी बड़ा प्रॉब्लम तब बन जाता है जब ओवेन जॉश को फिर से नीचे दिखाने के लिए नेटली के बारे में कोई सीक्रेट जानने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट, इसी की वजह से ओवन को वो सभी ब्लॉग मिल जाता है जो कि नेटली अपने लव स्टोरी को लेकर लिखा करती थी, जो कि ओवन उस दिन रिवील करता है जब जॉश के फैमिली वाले बिना बताए ही नेटली और जॉश के एंगेजमेंट करवाने का पार्टी रखते हैं। हालांकि इस एंगेजमेंट ने दोनों को ही चिंता में डाल दिया था, पर ओवन के ये कहने के बाद जॉश का दिल टूट जाता है। हालांकि ये पूरा सच तो नहीं था, लेकिन चीजों को हाथ से निकलता देख नेटली ना चाहते हुए भी सभी के सामने अपना झूठ का खुलासा कर देती है, जिसको सुनने के बाद टैग तो वहाँ पर नहीं रुकता। लेकिन इससे जॉश के पेरेंट्स भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि इन कुछ दिनों में वो नेटली को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। पर अब जब एंगेजमेंट जैसा कुछ हुआ ही नहीं था तो ऐसे में नेटली अपने लाइफ में वापस चली जाती है इस अजीब से कहानी के साथ। हालांकि नेटली तो जा चुकी थी, लेकिन उसके साथ गुजारे हुए पलों ने जॉश को बदल दिया था, इसलिए जॉश इस बार कॉन्फिडेंस के साथ अपने डेटिंग प्रोफाइल में अपना फोटो लगाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेटली ने उसे सिखाया था, जिसको एयरपोर्ट के लॉज में बैठी नेटली को देखते ही जॉश का याद आता है, खास करके वो बातें जिसको सुनकर वो उसे अनजाने में ही प्यार कर बैठी थी। पर इस बार नेटली अपने फीलिंग्स को छुपाना ठीक नहीं समझती, बल्कि वो वापस जॉश के घर जाकर उसे उसी फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करती है जो कि जॉश को पसंद था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।